आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? डॉक्टर कलाम: विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता एस रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा का छात्र है। वह कलाम से पूछता है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, परंतु निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के होते क्या ऐसा संभव है? तब डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि विकास जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक अचूक औषधि है और इसमें जन शिक्षा और विशेष तौर पर स्त्री शिक्षा की बात को शामिल किया जाए तो इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। हमारे देश भारत का यह मिशन है कि वह यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम: भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अर्श मेहता, जो कि तेजस हाई स्कूल बड़ौदा में कक्षा 12 का छात्र है, उसका यह प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आज भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोगों की आयु 25 वर्ष से कम है और यही लोग हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश को 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास काफ़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता ही हमारे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर सकती है। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम: स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर तो बाधाएं आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें परास्त करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AITC, अमृतपुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम: जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, जो कि अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु में कक्षा 12 का छात्र है, उसका प्रश्न है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, परंतु आर्थिक स्थिति और ऐसी समस्याओं के कारण वे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर वे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेंगे?
इसके उत्तर में कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण भी लिया जा सकता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया जाए तो बाधाएं तो आएंगी ही। हमें कठोर परिश्रम और उत्कर्ष कार्यों से ही इन बाधाओं को पराजित करना होगा। विघ्न और बाधाओं से ही व्यक्ति को परास्त नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन, जो AITC अमृतापुरी में द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसका प्रश्न है डॉक्टर कलाम से कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना के सिद्धांतों के बल पर ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को भी अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शितापूर्ण कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही हम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं लगभग 26 करोड़ लोगों के भारतीयों के उत्कर्ष के लिए हमें भी कठोर परिश्रम करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, द्वितीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भी भविष्य में नहीं होंगे। सी नंदिता सूबी, जो MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई के कॉलेज में तृतीय वर्ष की छात्रा है, उसका प्रश्न है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि विजन 2020 में अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न हिस्सा है। सशस्त्र सेनाओं में पुरुष और महिलाओं के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना में राष्ट्रीय रक्षा की क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय शस्त्र सेनाओं में बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग दे रही है। जोधपुर दौरे पर जब डॉक्टर कलाम थे, उस समय एक बच्चे ने उनसे पूछा था, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर अनावश्यक खर्चे जो किए जा रहे हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी तो देखी ही होगी। अब वह कुर्सी यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी तरह से भविष्य में ऐसे अनावश्यक खर्चे नहीं किए जाएंगे।